वक्फे के बाद प्रोग्राम प्राइम टाइम में आपका दोबारा खैर मकदम है। कुछ हफ्ते कबल पेश आए तेजाब गर्दी के वाक़े के खिलाफ कश्मीर के तमाम सियासी, समाजी और आम लोग मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन कुछ सियासी व समाजी कारकुन ऐसे संगीन नौयत के मामले को भी जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां समाजी राब्तागाहों पर सार्फिन इस वहशियाना अमल के खिलाफ सख्त गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वहीं आज कांग्रेस के रहनुमा इंजीनियर मुजफ्फर डार ने अपनी रिहाइश गाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया। इस दौरान उन्होंने मुतासरा लड़की के साथ हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि इस वहशियाना तेजाब गर्दी के वाक़े को लेकर कुछ सियासतदान सियासत कर रहे हैं। नाज़रीन, इंजीनियर मुजफ्फर डार ने अपने बयान में कहा कि कुछ सियासतदान इस वहशियाना तेजाब गर्दी के मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मैंने इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये जो हाल में ही एसिड अटैक हमारी बेटी पे, हमारी बहन पे हुआ है, इसकी सख्त अल्फाजों में मैं मजम्मत करता हूं। तो जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है, चाहे इंसानियती तौर पे या मजहबी तौर पे, तो वो बहुत कम है। और इससे पहले भी ऐसे वाक़ात यहाँ रोनुमा हुए हैं, लेकिन ये डेली हमें ये देखना ये क्यों होते हैं ऐसे वाक़ात। जब इससे पहले भी ऐसे एसिड वाक़ात पेश आए, उनके जो उसमें मुलव्वस थे, जब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो इसीलिए ऐसे वाक़ात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और मेरी गुजारिश रहेगी उन लोगों से जो इस पे सियासत करते हैं। मैंने बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं मीडिया में क्या बहुत सारे इस पे सियासत करने लगे अब, और कुछ लोगों ने कहा कि हम इसके लिए फंड्स देंगे, अपनी सैलरी देंगे। इट इज़ नॉट गुड। ठीक है, आपको मदद करनी है, आप कीजिए, लेकिन घर जाके, और मजहब में भी, हमारे दीन में भी ये है कि अगर किसी की मदद करनी है, एक हाथ से दे दो, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। और इसका मतलब यह है कि आप मीडिया बुलाते हो, आप मीडिया में, अखबारों में ये बोलते हो कि मैं सैलरी उसको देता हूं, एक महीने की सैलरी। इट इज़ नॉट गुड। और उन लोगों से मेरी गुजारिश है जो सियासत इस पे करने लगे हैं कि इस पे सियासत ना करें, क्योंकि ये वो बाप जानता है जिसकी आज ये बेटी जिस पे एसिड अटैक हुआ है, उसका बाप जानता है। मेरे ख्याल से इतना उस पे गुजर रहा होगा। अभी जब मीडिया में बार बार ये आता है कि उस पे ये अटैक हुआ है, नाम तो विथहेल्ड ऐसे रखा है, लेकिन विथहेल्ड ये रहता नहीं है, तो इसका मतलब आप उसको और बदनाम करते हो। मेरी गुजारिश रहेगी, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो कोई, या कोई और, या पॉलिटिकल, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि इसको पॉलिटिकली ना ले। नाज़रीन, हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सीनियर सहाफी मुदस्सिर मंजूर जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी मुदस्सिर, बताइएगा, आज इंजीनियर मुजफ्फर डार ने जो बयान जारी किया उसके हवाले से बताइएगा कि क्या कहना चाह रहे थे वो और किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। जी, उनका जो बयान आज सामने आया है, तो उन्होंने ये बता दिया कि जो सियासी जमातें हैं इनकी तरफ भी इशारा था, और खासकर उन्होंने ये कहा कि हमारे दीन में ये बात है कि अगर किसी की कोई मदद की जाए तो अगर एक हाथ से दिया जाए तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। तो उनका ये कहना था कि अगर जो एसिड विक्टिम अभी श्रीनगर के SMHS में जो जेर इलाज है, आपको बताते चले पिछले दिनों जो यहाँ पे दिलदोज एक वाकया पेश आया, एक जो मनफी सोच रखने वाले कुछ जवान है, उसने अपने साथियों के हमरा इस दोशीजा पे जो तेजाब से हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया है। और डॉक्टरों का ये भी कहना है शायद वो अब इस दुनिया को नहीं देख पाएगी, क्योंकि उसकी आंखें इतनी मुतासिर हो चुकी हैं। तो इसके बाद एक जो सियासी रहनुमा है वो इस मैदान में आ गए और उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी। तो कहीं एक जो सियासी रहनुमा है उन्होंने उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन जो आज इंजीनियर मुजफ्फर डार ने एक बयान जारी करके ये कहा है कि कुछ सियासी रहनुमा इस मामले में सियासत कर रहे हैं कि अगर कोई इस एसिड विक्टिम की मदद करना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद वो उस मदद को मीडिया में बताते हैं कि हमने इस विक्टिम की इतनी मदद की है, हमने अपनी तनख्वाह दे दी है, हम इसकी इतनी मदद करना चाहते हैं। तो उनका ये कहना था कि अगर हम एसिड विक्टिम की बात करें, जो ये बयानबाजी अगर वो सुनती होगी
तो उसके दिल पे और गहरी चोट लगती होगी, क्योंकि जो फैमिली का स्टेटस वगैरह होता है तो सबकी अपनी अपनी इज्जत होती है। तो शायद वो ये भी सोचते हैं कि अब जो बार बार ये बात मीडिया में आ जाती है, और चूंकि जो नाम है वो तो विदहेल्ड रहता ही है, लेकिन आखिरकार जो विक्टिम है उसके बारे में अगर बार बार बात की जाती है तो उसके दिल पे चोट लगती ही है। तो बावजूद इसके कि उनका ये कहना था कि अगर सियासी रहनुमा या कोई भी हो उसके लिए मदद के लिए कोई आगे हाथ बढ़ाता है, लेकिन अगर वो मीडिया को साथ लेके चलता है तो ये सही बात नहीं है। हमारा दीन ये कहता है कि अगर किसी की मदद करनी चाहिए, एक हाथ से अगर देंगे तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। तो ऐसा उनका कहना था कि जो ऐसा करेंगे तो वाकई वो अपने लिए चर्चा करते हैं। अगर उनको मदद करनी है तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगनी चाहिए और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका ये साफ इशारा था कि ऐसे मामले में भी यहाँ के जो सियासी रहनुमा है सियासत अपनी गरमा रहे हैं। जी वजह मुदस्सिर, ये बताइएगा कि क्या ऐसे वहशियाना अमल को कुछ लोग अपने जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं, जब ऐसा कोई वाकया रोनमा होता है तो सबसे पहले जो सियासी रहनुमा है, मैं आपको पहले बताता चलूं, जो सियासी रहनुमा वो सियासतदान होता है। तो सियासी रहनुमा जो होता है वो हर किसी मामले में अपनी सियासत देखता है कि मेरा यहाँ पे फायदा है या नुकसान है। तो सियासतदान सियासत ही करेगा, क्योंकि वो इसी के लिए है और वो सियासत करने के लिए पेश रहता है। और जब कहीं पे भी अगर देखा जाए, चाहे मुल्क की बात करें, जब भी कोई मामला कहीं पे पेश आता है तो सियासतदान सबसे पहले इस मैदान में कूद पड़ता है, क्योंकि वो इस मामले को देखता है, इसकी नजाकत को समझता है और अपनी सियासत बाजार में लाता है और ये देखता है कि मेरा इससे कितना फायदा होगा। तो सियासी जो बदलाव आजकल देखने को मिल रहा है, जब भी अगर कहीं आग लग जाती है, किसी के साथ कोई मामला होता है, अगर कहीं पे कुछ गलत होता है किसी लड़की के साथ या कहीं और भी मामला होता है, तो सियासी जो रहनुमा होते हैं वो अपनी सियासत ज्यादा देखते हैं, न कि इससे अगर कोई विक्टिम होगा किसी मामले में उसकी कैसे मदद की जाए। लेकिन देखने को ये मिलता है कि सियासी रहनुमा ज्यादातर अपनी सियासत ही करते हैं। जी वधिया। मुदस्सिर, ये बताइएगा कि अगर सियासी रहनुमा बयान जल्द जारी नहीं करते हैं तो काफी तनकीद का शिकार हो जाते हैं, यानी कि लोग उनको काफी तनकीद का शिकार बनाते हैं और उनकी मुखालफत शुरू कर देते हैं। और अब अगर कोई सियासी रहनुमा इस हवाले से बात करता है, यानी अपनी आवाज बुलंद करता है, फिर भी उनके खिलाफ इतने लोग क्यों बोलते हैं फिर? जी मैं आपको फिर से बताता चलूं, एक जो आपने ये दूसरा सवाल किया, सियासी रहनुमा देर क्यों लगाते हैं, तो हमें लगता है कि जो सियासी रहनुमा अगर कहीं पे भी कोई वाक़ा पेश आता है, कोई दिलदौज सानिया पेश आता है, तो सियासी जो रहनुमा है वो पहले देखते हैं, वो इस मसले की नवीयत को समझते हैं, वो पहले देखते हैं कि लोगों का क्या रुझान है, आम लोगों का क्या रुझान है, सरकार का क्या रुझान है, जो विक्टिम होता है उसका क्या रुझान है, और जो फैमिली है उसका क्या रुझान है, और जो मामला होता है उसकी क्या बुनियाद होती है, किस बुनियाद पे ये मामला पेश आया है। तो सियासी रहनुमा जो होते हैं पहले ये देखते हैं कि अगर हम कोई बयान जारी कर दें तो हो सकता है वो इस मामले के मुनाफी हो सकता है। तो सियासी जो रहनुमा होते हैं पहले देखते हैं, मामले को समझते हैं, मामले की संजीदगी को समझते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि अब हमारी जो बात है हमें कौन सी बात करनी चाहिए और हमें किससे फायदा होगा। तो पहले सियासी रहनुमा इंतजार करते हैं, क्योंकि उनको सियासत करनी होती है, और जब वो बयानबाजी करते हैं तो आपका ये कहना है कि अगर वो फिर बयान जारी करते हैं तो लोग उन पे तनकीद क्यों करते हैं कि इतनी देर क्यों लगा दी बयानबाजी करने में, या कोई अपना बयान लगाने में इन्होंने इतनी देर क्यों कर दी। तो मैं आपको बताता चलूं, जो आज इसलिए कहते हैं लोग कि जो आज कांग्रेस के जो लीडर हैं इंजीनियर मुजफ्फर डार, जब उन्होंने अपना एक बयान जारी किया कि कुछ लोग इस पे सियासत करते हैं, तो बिल्कुल ये लोग कहेंगे ही, क्योंकि अगर कुछ सियासी रहनुमा ऐसे विक्टिम की फैमिली के साथ मिलके अपनी सियासत गरमाएंगे, अगर वो कुछ मदद करेंगे फिर मीडिया को अपने पास बुलाएंगे और उसकी तशरीह करेंगे कि हमने इस विक्टिम की फैमिली के लिए इतना कुछ किया है, तो लगता है कि ऐसी बातें जब सामने आती हैं तो ये जो इंजीनियर मुजफ्फर डार ने आज ऐसा बयान दिया है, तो बिल्कुल लोग
भी ऐसा ही कहेंगे जैसा आज इंजीनियर मुजफ्फर डार ने कहा है कि अगर सियासी रहनुमा इस पे सियासत करेंगे तो ये तो बिल्कुल बात आया है, ये तो लोग कहेंगे। मुदस्सिर, आखिर पर ये जानना चाहूंगी कि इंजीनियर मुजफ्फर डार का ये बयान, क्या आप इस बयान की तायीद करते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं, जैसे आज इंजीनियर मुजफ्फर डार ने अपनी एक बात कही कि इस मामले पे हमें पहले सियासत नहीं करनी चाहिए, और ये भी बिल्कुल उन्होंने सही कहा। मैं भी इस बयान की तायीद करता हूं, क्योंकि जो एसिड विक्टिम जो फैमिली है वो अब सिट्रस में है, खासकर जो विक्टिम है वो पूरी सिट्रस में ही होगी, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह झुलस चुका है, उसकी आंखों की ऑलमोस्ट रोशनी जा चुकी है, वो किस मकाम से गुजर रही होगी, दर्द करब में मुब्तला है। तो उसके बाद जो सियासत उस मामले पे गरमाई जा रही है वो भी सुन रही होगी, क्योंकि हमने सुना है कल से वो बात थोड़ी करने लगी है, तो वो भी ये मामला सुन रही होगी, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। तो ये बिल्कुल उनका जो बयान आज आया है हम उससे मुत्तफिक है, और खासकर जब ये बात सामने आती है कि कोई अगर उस विक्टिम की मदद करता है, वो विक्टिम की फैमिली की कोई मदद करता है, फिर अगर वो इसका डंडोरा पीटता है, तो बिल्कुल जो फैमिली है और विक्टिम है उनके दिल पे गहरी चोट लग सकती है। तो जो आज इंजीनियर मुजफ्फर डार ने इस मामले में सियासत को बालाए तक रखकर हम बताते हैं कि इंजीनियर मुजफ्फर डार ने जो आज बयान जारी किया है हम इसकी बिल्कुल तायीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर मंजूर हमारे साथ बात करने के लिए। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सीनियर सहाफी मुदस्सिर मंजूर जो तमाम तर तफसीलात फराहम कर रहे थे। इनका यही कहना है कि ये इंजीनियर मुजफ्फर डार के इस बयान की तायीद करते हैं। बिल्कुल भी इस ऐसे मामलात में इंसान को सियासत हरगिज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त मुतासरा दोशीजा है उसके अहल खाना है, उनके अपने एहसासात हैं, जज्बात हैं, और आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप ऐसे मौकों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें, अपने जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करें। आप बिल्कुल मदद करें, लेकिन ऐसे मदद करें ताकि उसका डिंडोरा आप पूरे जहान में ना पीटें। आप उनका बिल्कुल ख्याल रखें, आप इस बारे में बात भी करें। ऐसा भी नहीं है कि आप बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे, आपको बोलना है आप बोलें, लेकिन आप हरगिज ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी के जज्बात एहसासात को मजरूह करेंगे, आप किसी को एहसास कमतरी का शिकार कराएंगे, जबकि वो इस वक्त इतने बड़े सानिये से गुजरे हैं, इतने बड़े दर्द कर्ब में मुब्तला है। ऐसे वाकयात को बड़ी संजीदगी से, बड़े ही हसास तरीके से लेना चाहिए, और ऐसे मामलात में हमें हरगिज सियासत नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, हम यहां रुकते हैं एक मुख्तसर से तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के बाद